मौनम ये बहुत अपराधों से बचा देता है और नाम जप में बड़ा सहयोगी है। श्रीपाद कह रहे हैं कि मौन धारण कर, ताते मौन रहनो उचित है। ध्रुवदास जी महाराज, आवश्यक हो कम शब्दों में भागवतिक शब्द बोल दो, ये मौन के अंतर्गत ही आता है। अनावश्यक बिल्कुल ध्यान नहीं देना, कोई प्रणाम नमस्कार, कोई नाना प्रकार के संबोधन प्रश्न बिल्कुल नहीं बोलना, मानो आप पागल हैं, सुना ही नहीं, देखा ही नहीं। यह महापुरुषों की बात कहते हैं। पास समीप बैठे हुए प्रश्न कर रहे हैं, वो दूसरी दिशा को देख रहे हैं, गंभीर मुद्रा है, बोलते रहो। इतना धैर्य होना चाहिए उपासक में कि सामने वाला बोलता रहे, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। आवश्यक है तो बोल दिया, नहीं तो अनावश्यक हम उसको कहेंगे भी नहीं कि चुप रहो, उठ के जाओ यहां से, नहीं। मौन है, हम उठ के चल दिए। अपनी तरफ से बिल्कुल वाणी को बहुत संयम में रखे। दूसरी बात कह रहे हैं कि समस्त व्यवहार को जो शिथिल कर देता है, ये व्यवहार ही तो फंसाए हुए है संसार को। लोक धर्म, त्यज लोक धर्मान, अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। लोक धर्म का त्याग अत्यंत अनिवार्य है। विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठदम शील विरत बहुकर, ये भक्ति का लक्षण है। छठदम शील विरत बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। उन धर्मों का आचरण करते हैं जो साधुजनों के द्वारा आज्ञा दी गई, विधान किया गया है। शास्त्र जिसे विधि कहते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए। विरत बहुकर्मा, वो निरर्थक व्यर्थ प्रापंचिक पापात्मक कर्मों का पूर्ण रूप से त्याग और ऐसे व्यवहारिक कर्मों का भी त्याग जिनमें उलझ करके भगवत चिंतन छूट जाता है। क्या मिलेगा अगर ऐसी स्थिति कर ली जाए? मौन, निरंतर नाम जप, व्यवहार को शिथिल कर दिया गया तो बोले सदा जागृत प्रायः क्षण मुदित तंद्रोति मधुरम। जो प्रायः प्रार्थना करते रहते हैं कि कभी 2-4 मिनट के लिए ऐसी स्थिति आई कि जागृत में शरीर शुद्धि भूल गई। एकमात्र आराध्य देव निकस कुंज ठाढ़े भय भुजा परस्परंश। श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरखि नयन हरिवंश। नेत्र मुद्रित हैं, अवस्था जागृत है और भाव देह में ऐसी गाढ़ अवस्था है कि स्थूल का चिंतन ही खत्म हो चुका। ये अवस्था है वृंदावन प्रेम की। सदा जागृत प्रायः पर क्षण मुदित तंद्रोति मधुरम। जैसे तंद्रा में ऐसी स्थिति पर बिल्कुल जागृत, नेत्र मुद्रित हैं, मुंदे हुए हैं, तंद्रा जैसी। मधुर मधुर मधुरम तदा लोके वृंदावन भुवि निज प्राण मिथुनम। प्राण मिथुन श्री युगल सरकार दिव्य वृंदावन की निकुंज के प्रथम द्वार पर गलवहियां दिए हुए आ रहे हैं। ये उपासक देख रहा है। ये लिखा हुआ केवल नहीं है, यदि आप सही चलोगे तो वो झलकने लगेंगे आपके नेत्रों में, वो छा जाएंगे। क्या देखता है उपासक? अकस्मादेकस्मान नवललित कुंजाद बत बहिर भवत स्मित्वा नव्यम तरुण मिथुनम लौकिकमिव। लौकिकमिव, जैसे हम आपको देख रहे हैं ऐसे ऐसे प्रिया प्रीतम के दर्शन होते हैं। ऐसे नहीं वो केवल भाव में ही देख रहा है।
गतो दूरम दृष्ट्वा पुनरथ निवृत्य स्वदैतौ विलोक्ष्याम वृंदावन भुवि महाप्रेम विकलः। जिसने सारे संबंध विस्मृत कर दिए हैं, कोई हमारा नहीं प्रिया प्रीतम से, इतना अपनापन हो कर लिया कि हृदय में किसी का संबंध नहीं, किसी का स्मरण नहीं, कोई व्यवहार नहीं, मौन धारण किए हुए निरंतर नाम जब जागृत अवस्था में मुद्रित नेत्र प्रिया प्रीतम के ध्यान में डूबा हुआ, उसको ये सौभाग्य मिलता है। अकस्मादेकस्मान नवललित कुंजाद बत बहिर्भवत स्मित्वा नव्यम तरुण मिथुनम लौकिकमिव। अकस्मात सहसा उसको नूपुरों की ध्वनि सुनाई दी, एकदम मुड़ करके देखा, सब गायब। अद्भुत निकुंज, उस निकुंज में मंद मंद मुस्कुराते हुए स्मित्वा नव्य तरुणम, तरुण अवस्था में प्रथम भूमिका, तारुण्य प्रथम प्रवेश समय यस्या महामाधुरी, 13-14 वर्ष की अवस्था का स्वरूप, नव किशोरी, नव किशोर, लौकिक में हो, ऐसे जैसे हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, ऐसे दर्शन होता है। अहो भाग, ये धाम ऐसी कृपा करता है। इसमें कोई साधन प्रधान नहीं भाव रहता। धाम कृपालु है, पर उस कृपा का अवगाहन करने के लिए तन्मयता चाहिए, आराध्य देव की तन्मयता चाहिए, तभी मौनम, व्यवहार शिथिल, निर्मम, किसी से कोई ममता नहीं। ये जब निकले हो तो वस्तु प्राप्त करो, इधर उधर नहीं। सबसे भूल हो जाती है। यहां किसी को अपना मानना, कुछ अच्छा लगना, कुछ सुखद लगना, ये सब भगवान की विचित्र माया के द्वारा चित्त का आकर्षण किया जाता है। भक्तों के जीवन में इसीलिए ऐसी घटना घटती है कि कीन हो इसका बहु अभिमाना, शोक हो वंचह कृपा निधाना। कृपा निधान भगवान देखते कि मेरे भक्त में जितेंद्रियता का अभिमान है, ब्रह्मचर्य का अभिमान है, पवित्रता का अभिमान है, तो फिर वो ऑपरेशन कर देते हैं। फिर वो अभिमान नहीं जागृत होता। ऑपरेशन बड़ा विचित्र होता है। भगवान कहो उपहास करवा के, अपमान करवा के, या विवेक के द्वारा, या उनके प्रियजनों के द्वारा निरादर करवा के, कई तरह के वृत्तियों से भगवान ऑपरेशन कराते हैं अपने जन का। हृदय जब निर्मम होता है, ममता रहित, अहंकार रहित, व्यवहार रहित, एकमात्र प्रियालाल में अपनापन, तब ये स्थिति का रसास्वादन होता है। आवत सी वृषभानु दुलारी, जिनको देख करके प्रेम में प्रभु विकल हो जाते हैं, उन प्रियाजू का जब उपासक को साक्षात्कार होता है तो केवल आचार्य कृपा ही हृदय को संभालती है, अन्यथा सामर्थ्य नहीं है। ऐसा रूप श्री लालजू महाराज का है कि बड़े बड़े मुनि जो निर्विकार ब्रह्मबोध संपन्न हैं, उनके मनों को क्षण में मोहित कर ले। मोहन मुनि सघन प्रगट परमानंद, गुण गंभीर गोपाला। ये मोहन मदन त्रिभंगी, मोहन मुनि मन रंगी, मुनियों के मन में अपने प्रेम रंग को रंग दिया। ऐसा रूप सुखदेव मुनि, बड़े बड़े महात्मा जो ब्रह्मबोध त्यागी, वैरागी, जहां कहीं भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध का लेस भी आकर्षण नहीं, उनको आकर्षित करके बलात् अपने रूप का प्रेमी बना लिया। ऐसे रूप सौंदर्य समुद्र प्रभु
अनशन पर भुज दिए बिलोकत इंदु बदन बिबियोर, करत पान रस मत परस्पर, पर लोचन त्रसित चकोर। फिर भी नेत्र प्यासे हैं। ऐसे युगल सरकार को जब उपासक देखता है तो उसकी क्या दशा होती होगी।